ये जिस तरीके मेडिकल कॉलेज नहीं, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी, सेंटर यूनिवर्सिटी के ऊपर जिस तरीके से ये हमले कर रहे हैं, जिस तरीके से खिलजी ने हमला करा था नालंदा और तक्षशिला के ऊपर, उसी तरीके से आज की मौजूदा सरकार कर रही है। क्या जेएनयू के ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा है? क्या जामिया के ऊपर हमने नहीं देखा किस तरीके से घुस के अंदर लाठीचार्ज करा था? बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके वाइस चांसलर और जिनके रजिस्ट्रार एक मानसिकता के, एक आइडियोलॉजी के और एक विशेष जाति के लोग जो हैं वो मुसलमान अगर अपने टैलेंट के बिहाफ पे वो अपने हाथ में कलम लेना चाह रहा है, वो अपने हाथ में किताब लेना चाह रहा है, तो उसको भी रोका निकाली जा रही है। पूछिए ना देश के बादशाह सलामत से, वाह रे वाह बादशाह, वाह क्या नजीर है भाई, वाह वाह। इसका मुस्तकबिल बनाते हैं। हमें अगर मौका मिलता है तो हम एपीजे अब्दुल कलाम भी बनाते हैं। हमें मौका मिलता है अगर हाथ के अंदर तो हम जो है उस्ताद जाकिर हुसैन भी बनते हैं। अगर हमारे हाथ में वायलिन आ जाता है, पियानो आ जाता है, तो आप देखिए जाकर के हम AR रहमान भी बनते हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद भी बनते हैं। और जब हमारे हाथ में कुव्वत और ताकत आ जाती है ना, तो हम पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क के छक्के छुड़वा करके ब्रिगेडियर उस्मान भी बन जाते हैं। और खुद पंचर छाप जैसी वाली सोच हो, वो सोच पूरे भारत के ऊपर मंडला रही है। और हम मंडलाने का इतिहास मस्जिदों के ऊपर पत्थर फेंकने वालों के साथ जुड़ा हुआ है। वो आज बताएंगे आखिरी हद तक, आखिरी सांस तक इस मुल्क की हुब्बुल वतनी के लिए लड़ते रहेंगे। आखिरी दिन को तमाम डिबेट में देखा होगा, सारे मुद्दे पर विवाकी सब राय रखते हैं। जवाब साहब कैसे देख रहे हैं? पहला सवाल ये सर कि आखिर जो है इतना खुशियां मनाए जा रहा है मेडिकल कॉलेज बंद करवा के, भाई क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं देखिए क्या है, मुसलमानों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं रोका जा रहा है, मुसलमानों के व्यवसाय के ऊपर भी, उनको व्यापार करने से भी रोका जा रहा है। और आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि इनका बाइकाट करो, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, न्यायिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे यहाँ की अकलियतों को दीवार से लगाया जा रहा है। और ये बहुत ज्यादा चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ये पहली नजीर नहीं है। इससे पहले मैं कह चुका हूँ कि नो जस्टिस फॉर माइनॉरिटीज, दलित, ओबीसीज एंड फॉर द फीमेल ऑफ दिस कंट्री। क्यों कह रहा हूं मैं, उसके पीछे की वजह सुनिए। ये मेडिकल कॉलेज का मुद्दे से पहले पहले आपको याद होगा कि 67,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला सामने आया था। आपको याद होगा कि आज भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके वाइस चांसलर और जिनके रजिस्ट्रार एक मानसिकता के, एक आइडियोलॉजी के और एक विशेष जाति के लोग जो हैं वो हैं। वो हिंदू मंदिर, सुनिए, कहा जा रहा है कि मंदिर का जो है पैसा मुसलमानों के पढ़ाई पर क्यों खर्चा किया जाए भाई? वहाँ 50 में से 42 मुसलमानों का दाखिला हो जा रहा है। नहीं देखिए, मुसलमान अगर अपने टैलेंट के बिहाफ पे वो अपने हाथ में कलम लेना चाह रहा है, वो अपने हाथ में किताब लेना चाह रहा है, तो उसको भी रोका जा रहा है। वो इस देश का मुस्तकबिल बनना चाहता है, वो इस देश का माथे का झूमर बनना चाहता है, उसको भी रोका जा रहा है। यही तकलीफ है। और ये इनकी तारीख 2500 साल पुरानी है। ये जो मनुवादी मानसिकता है, इसने दलितों को नहीं छोड़ा। दलितों के सीने के ऊपर, खास तौर पे उनकी महिलाओं के ऊपर जो है सीने पे कपड़ा रखने की इजाजत नहीं थी, उनसे टैक्स वसूला जाता था। किसी दलित के पीछे ये झाड़ू बांध दिया करते थे। यहाँ के बुद्धिस्टों के ऊपर इन्होंने जुल्म और ज्यादती करी, यहाँ के आप जैन समुदाय के ऊपर इन्होंने जुल्म और ज्यादती करी। और आज जो नजीर है, कहा तो था कि 800 साल पुरानी जो है गुलामी से जंजीरें मिली, ये 850 साल पुराना भारत बनाना चाहते हैं, जिसमें दलितों को दबाया जाता था, महिलाओं को दबाया जाता था, अकलियतों को दबाया जाता था। वही भारत बनाना चाह रहे हैं। और संगठन तो सब ढोल बजा के जश्न मना रही है कि भाई हमने मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया। ये जिस तरीके मेडिकल कॉलेज नहीं, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी, सेंटर यूनिवर्सिटी के ऊपर जिस तरीके से ये हमले कर रहे हैं, जिस तरीके से खिलजी ने हमला करा था नालंदा और तक्षशिला के ऊपर, उसी तरीके से आज की मौजूदा सरकार कर रही है। क्या जेएनयू के ऊपर खतरा नहीं मंडला रहा है? क्या जामिया के ऊपर हमने नहीं देखा किस तरीके से घुस के अंदर लाठीचार्ज करा था, पुलिस ने बाकायदा गोलीबारी करी थी? क्या आप देखिए एएमयू के ऊपर खतरा नहीं मंडला रहा है? आप देखिए देश की कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके ऊपर खतरा नहीं मंडला रहा। और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज थी उनके ऊपर एक विशेष मानसिकता के लोगों ने कब्जा कर रखा। एसोसिएट प्रोफेसर, मैं कब से आवाज उठा रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की, दलितों की भी और ओबीसी की भी, और आप देखेंगे SC ST समुदाय के लोगों की सीटें खाली हैं, उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। और अगर अब तो अकलियत तो टारगेट पे है, अकलियत टारगेट पे है। और जम्मू कश्मीर में ढोल बजाया जा रहा है, मजाबते नारे लग रहे हैं और वहाँ पे जो है रैलियां निकाली जा रही हैं। पूछिए ना देश के बादशाह सलामत से, वाह रे वाह बादशाह, वाह क्या नजीर है भाई, वाह वाह वाह। शिक्षा से रोका जा रहा, मैंने कहा तो ना, एजुकेशन का बजट काट लिया गया। इस देश में अकलियतों को मिलने वाली जो स्कॉलरशिप थी वो काट ली गई। और उसके बाद यहाँ के उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल बंद करे जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद करे जा रहे हैं। वाह बादशाह वाह, क्या नजीर है।
अमेरिका के आगे बोला नहीं जा रहा है, चू नहीं निकल रही है। और चाइना के ऊपर आप देखिए जो कंपनियों के ऊपर बैन लगा था उनको भी खोला जा रहा है। वाह बादशाह वाह, बादशाह सलामत। बांग्लादेश को तो दिखा ही रहा है ना, हाँ। पाकिस्तान को खदेड़ के मारे ना। बांग्लादेश के ऊपर भी ये नहीं बोल पाए। हाँ। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जुल्म और ज्यादती होती रही, इनसे एक टैरिफ नहीं लगाया। और मैंने ही आपके चैनल पे कहा था कि इनके उद्योगपति मित्र माला माल हो रहे हैं, दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन माल कमा रहे हैं। हिंदुओं के ऊपर जुल्म होता रहे, भारत के हिंदू हो गए, बांग्लादेश के हिंदू हो गए, पाकिस्तान के हिंदू हो गए, अफगानिस्तान के हिंदू, कहीं का हिंदू हो गया। हिंदू सेंटिमेंट से, उनकी भावनाओं से कैसे खेल करके उनके साथ क्या करा जा रहा है, ये देश के सामने आने वाले वक्त में पता चलेगा लोगों को। जो लोग आप सुनिए, हिंदुवादी संगठन कह रहा है कि पंचर बनाना आपका काम है, आप लोग पंचर बनाइए। कहाँ मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, कहाँ डॉक्टर आप लोग बनेंगे? हम देश का मुस्तकबिल बनाते हैं। हमें अगर मौका मिलता है तो हम एपीजे अब्दुल कलाम भी बनाते हैं। हमें मौका मिलता है अगर हाथ के अंदर, तो हम जो है उस्ताद जाकिर हुसैन भी बनते हैं। अगर हमारे हाथ में वायलिन आ जाता है, पियानो आ जाता है, तो आप देखिए जाकर के हम AR रहमान भी बनते हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद भी बनते हैं। और जब हमारे हाथ में कुव्वत और ताकत आ जाती है ना, तो हम पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क के छक्के छुड़वा करके ब्रिगेडियर उस्मान भी बन जाते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी बन करके भी हम सामने आते हैं। कितने हमारे जो है आपको जो है नजीरे चाहिए होंगे, क्या चाहते हैं आप? कहा जा रहा है कि पंचर बनाते थे आप लोग, पंचर बनाइए। कहाँ डॉक्टर बन के आप लोग इलाज करिए? जिनका मुस्तकबिल खुद पंचर बनाने का रहा हो और खुद पंचर छाप जैसी वाली सोच हो, वो सोच पूरे भारत के ऊपर मंडला रही है और हम मंडलाने नहीं देंगे। मत घबराओ देश के मुसलमानों, मत घबराओ देश की अकलियतों, मत घबराओ देश के दलितों, ओबीसी समाज के लोगों, एक साथ आओ, साथ में आओ और ऐसी ताकतों को, कुव्वतों को रोको जो हमारे देश का मुस्तकबिल खराब कर रही है। आओ साथ में खड़े होकर के अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बात करो, आओ साथ में खड़े होकर के अपने देश को, भविष्य को बनाने की बात करो, आओ अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बात करो, उनकी शिक्षा की बात करो, उनके रोजगार की बात करो, उनके आने वाले अच्छे वक्त की बात करो। भारत का फ्यूचर कैसा होगा उसके लिए हम सबको एक आना होगी। लेकिन एक विशेष मानसिकता के लोग नहीं चाहते हैं कि हम पूरे विश्व गुरु बने। वो बातें हैं, ढकोसले हैं। देखा ना आपने अमेरिका ने क्या बोला? अभी ट्रम्प के आगे उनकी चू नहीं बोलती है, ठीक है। चीन के जिनपिंग के आगे लाल आंख कर करके डराने की बात कही थी। गलवान घाटी के अंदर हमारे जवान शहीद हो गए और देखो कैसा इन्होंने बेगैरती वाला जो है डिसीजन लेने जा रहे हैं। आज उन्हीं की कंपनियों के वो जो है जो टैरिफ और बैन लगाए थे वो खोल रहे हैं। इस बेगैरत लोगों ने हमारे देश के ऊपर पुलवामा जैसा, पहलगाम जैसा अटैक करा बेगैरत मुल्क पाकिस्तान ने, उसके बाद उसके साथ क्रिकेट मैच खेल लिए। और आज भी देश के अंदर गौ हत्याएं हो रही हैं और बड़े बड़े बीफ कंपनियों के एक्सपोर्टर वही विशेष मानसिकता के लोग हैं, वही एक विशेष पार्टी को भर भर के चंदा देते हैं। कहाँ चली गई भावना? और सुनिए, कहा जा रहा है कि भाई हिंदुवादी नारा नहीं लगा रहे कि अगर ये डॉक्टर भी बन जाए तो इनकी मानसिकता वही रहती है, आतंकवादी वाला, गद्दारों वाला। अरे हमारे देश का इतिहास और खास तौर पे इस देश का मुसलमान का इतिहास भरा पड़ा तारीख से। तारीख पढ़ो, तारीख पढ़ो, RSS के किताबचे और एजेंडा ना पढ़ो। जिनका इतिहास मस्जिदों के ऊपर पत्थर फेंकने वालों के साथ जुड़ा हुआ है, वो आज बताएंगे नजीरें। जिनका इतिहास दंगे का रहा है, जिनका इतिहास इस देश के अंदर चाटुकारिता का रहा है, जिनका इतिहास गद्दारी का रहा है, वो आज हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने लगे। वो है नहीं कि अंधेरे चारों ओर साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठा के दुआएं करने लगे। और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। भारत देश का मुसलमान इस देश का मुस्तकबिल है आने वाले वक्त का। और अगर इसको सुनिए, भारत का मुसलमान फलस्तीन का मुसलमान नहीं है, भारत का मुसलमान सच्चा पक्का भारतीय है। और अगर इसको ये समझा जा रहा है कि इजरायली नजीरें उठा उठा करके भारत के ऊपर थोपी जाएंगी, नेतन्याहू के एजेंडे इस देश के अंदर चलाए जाएंगे, तो याद रखिए ये होने वाला नहीं है, मुमकिन नहीं है। भारत सेकुलर मुल्क है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यहाँ का 85 से 90% हिंदू, 85 से 90% हिंदू यहाँ की मुसलमान की तकलीफ को समझता है, उनके दर्द में कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। और ये 10%, अरे 10% उनकी बात मत करिए। जो 10% एजेंडा वाले हैं उनकी बात नहीं करते, मेजोरिटी ऑफ
कहा जा रहा है कि भाई यहाँ के मुसलमानों का इलाज इजराइल की तरह करना होगा, जिस तरह इजराइल कर रहा है उस तरह भारत में भी करना होगा। ये भारत का मुसलमान है, हम्म, इसने जो है बड़े बड़े बेगैरत मुल्कों को जो है छक्के छुड़ा करके रखे हुए हैं। भारत के मुसलमानों को ये ना समझा जाए कि जैसा चाहेंगे जिस लकड़ी से चाहेंगे हाँक लेंगे। अभी इस देश के अंदर हमारे पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान जिंदा है, हमारे साथ एग्रीमेंट वो जिंदा है, गांधी जी का जो करा हुआ वादा है वो जिंदा है, चलिए नेहरू जी का करा हुआ वादा आज भी वो जिंदा आखिरी में है एक सवाल और सुनिए। आखिरी दम तक हम इस देश के संविधान को, इस देश की एकता अखंडता बचाने के लिए आखिरी हद तक, आखिरी सांस तक इस मुल्क की हुब्बुल वतनी के लिए लड़ते रहेंगे। आखिरी में एक सवाल है, अगर मेडिकल कॉलेज का जो मान्यता रद्द हुआ कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी ना, तब तो सरकार मान्यता रद्द की है। गड़बड़ी ये है, हाँ। कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी ये है कि वहां पर 42 मुसलमान कैसे पहुंच गए, सिर्फ ये कसूर है हमारा। हमारा कसूर ये है कि हम इस देश के संविधान से, इस देश के तिरंगे से, इस देश की मिट्टी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, यही हमारा तो कसूर मतलब है। ये आप कहना चाहिए, चला मुफ्ती जिस तरह कह रहे हैं कि पढ़े लिखे मुसलमानों से दिक्कत है, इनको जाहिलों से दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं, उनको मैंने आपको बताया ना, इस देश के अंदर यहाँ की अक़लियतों से, मुसलमानों से, यहाँ इस देश की महिलाओं से, इस देश के दलितों से, यहाँ के आदिवासियों से, यहाँ के ओबीसी समुदाय से उनको दिक्कत है और एक विशेष मानसिकता, एक विशेष आइडियोलॉजी के लोग इस देश को संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, वो नहीं होगा। चलिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे